भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के मामलों में एक बार फिर उछाल आया है। अब तक 69,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि देश और दुनिया में कोरोना ने कितनी तबाही मचाई है। भारत में एक बार फिर एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 69,652 नए मरीज सामने आए हैं और 977 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 28,36,952 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 53,866 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 6,86,000 हो गई और 20,96,664 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या लगभग 3 गुनी ज्यादा है। अब नजर डालते हैं देश के प्रभावित राज्यों पर। महाराष्ट्र में 6,28,642 लोग हुए कोरोना से संक्रमित। तमिलनाडु में 3,55,449 संक्रमित। आंध्र प्रदेश में 3,16,003 लोगों में फैला कोरोना का संक्रमण। कर्नाटक में 2,49,590 लोग हुए संक्रमित। उत्तर प्रदेश में 1,67,510 हुआ संक्रमितों का आंकड़ा। ICMR के मुताबिक अब तक कोरोना वायरस के कुल 3 करोड़ 27 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 9 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई। आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 1.5 लाख से ज्यादा संक्रमितों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस है। दुनिया भर में भी कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। अब नजर डालते हैं दुनिया भर के आंकड़ों पर। संक्रमितों की संख्या हुई 2,25,80,254। कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई 7,91,002। महामारी को मात देने वालों का आंकड़ा हुआ 1,53,01,278। एक्टिव केस की संख्या हुई 64,87,974। 24 घंटे में 2,71,975 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में कोरोना से 6,676 लोगों ने गंवाई जान। दुनिया भर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अमेरिकी साइंटिस्ट और देश की कोरोना टास्क फोर्स के मेंबर एंथनी फॉसी का कहना है कि अमेरिका के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना जरूरी नहीं होगा। हमें टीका जरूरी करना और किसी को जबरन इसे लगवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमने पहले कभी भी किसी टीके को लेकर ऐसा नहीं किया। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो बच्चों या संक्रमित मरीजों का इलाज करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए इसे जरूरी कर सकता है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।